हेलो एवरीवन। गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है तो इस टाइम में हमें कुछ ठंडा खाने का मन होता है। तो हम आज लाए हैं बच्चे हो या बूढ़े सबकी फेवरेट और बिल्कुल आसान सी रेसिपी चॉकलेट आइसक्रीम, जिसे सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से घर पर जितना चाहे उतना बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें 1 कप दूध डाल देंगे, आधा कप चीनी डाल देंगे, 1/4 कप कोको पाउडर डाल देंगे। इसे हमें पकाना है इसलिए हमने कढ़ाई में ही डायरेक्ट डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो चीनी और दूध सबके घरों में होता है। 50 ग्राम का एक कोको पाउडर का डिब्बा 80 से 50 रुपए में मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। मिक्स करने के बाद इसे हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे। अब इसे इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। अभी ये हाफ ही पका है, इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। अब ये पक चुका है, इसे हमें इतना ही गाढ़ा रखना है। इस तरह से फिंगर से चेक कर लेंगे। चॉकलेट सिरप एक ही जगह पड़ा है, फैल नहीं रहा है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे उतार कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हमने सिल्वर का व्हिपिंग क्रीम ले लिया है। एक बाउल में 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे। ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो विस्कर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत टाइम लग जाएगा। इसे हमें तब तक ब्लेंड करना है जब तक इसमें एयर फिल ना हो जाए। अब इसमें हवा फिल हो रही है। अभी इसे थोड़ी देर और ब्लेंड करेंगे। अब ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई है। अब इसे इस तरह से चेक कर लेते हैं। बाउल को उल्टा करेंगे तो क्रीम एक ही जगह पर पड़ी रहेगी। तो क्रीम हमारी रेडी हो गई है। एयर भरने से क्रीम बिल्कुल हल्का सा हो जाता है। इधर चॉकलेट सिरप भी ठंडा हो गया है। इस तरह से इसे चला लेंगे। यहाँ पर हमने मिनी पैक वाला डेयरी मिल्क ले लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसमें हमने 4 मिनी पैक डेयरी मिल्क का यूज किया है। इसे हम तोड़कर डाल देंगे। अब इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट सिरप को क्रीम में डाल देंगे। सारा सिरप डालने के बाद ब्लेंडर से इसे हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा बस इसे 1 सेकंड के लिए ही इस तरह से ब्लेंड करेंगे, नहीं तो ज़्यादा ब्लेंड करने पर इसका एयर निकल जाएगा। अब इसे इस तरह से कट एंड फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसे हमने फ्रीजर में डालने के लिए यहाँ पर इस तरह का कांच का बाउल ले लिया है। आपके पास जिस तरह का भी मोल्ड हो आप उसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें आइसक्रीम डाल देंगे। आइसक्रीम डालने के बाद इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। ऊपर से हमने थोड़े से चोको चिप्स डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। इसे डालने से आइसक्रीम दिखने और खाने में और भी अच्छी लगती है। अब इसे कवर करके 12 से 14 घंटे के लिए फ्रीजर में डाल देंगे। हमने इसे पूरी रात फ्रीजर में रखा था। अब ये सेट हो गया है, फ्रीजर में से निकाल लिया है। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम हमने घर पर बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे स्कूपर की मदद से निकाल लेंगे। आइसक्रीम जमकर बिल्कुल चिल्ड हो गई थी, तो इसे निकालने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा था, इसलिए हमने इसे ऐसे ही 1 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसे स्कूपर की मदद से निकालकर सर्व कर लेते हैं।
ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से बाजार जैसी चॉकलेट आइसक्रीम हमने घर पर बनाकर रेडी कर लिया है। तो आप भी इस गर्मी में ये चॉकलेट आइसक्रीम घर पर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे बेटे को तो यह आइसक्रीम बहुत पसंद आई। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।